लखनऊ में कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल का उद्घाटन था, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, एक और मौलाना गए हुए थे वहां पर, ओपनिंग कराई। थोड़ी देर मुझे कुछ बोलना था, 10 मिनट की मेरी तकरीर हुई वहां पर। अब हॉस्पिटल का ऑनर जो था वो एक मौलाना साहब जो और थे लखनऊ ही के, बहुत बड़े मौलाना हैं, तो दुआ कराइए। उन्होंने हाथ उठाया, दुआ कराना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे। मैंने पीछे खड़े होकर कहा इसका मतलब लोगों को बीमार करे। है क्या बात है? हमने कहा भाई बरकत की दुआ तो यही हुई कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब लोगों को बीमार करे और इधर भेजे, यही तो मतलब हुआ। अरे आपको दुआ में कहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में जो भी बीमार होकर आए वो अल्लाह के हुक्म से यहाँ शिफा लेकर जाए। आप कह अल्लाह आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब ये हुआ लोगों को दुआ मांगना भी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को बीमार करो और यहाँ तभी तो बरकत होगी। अब वो दुआ हो गई। अब मुझसे कहा मौलाना साहब आप भी दुआ करा दीजिए। मैंने कहा मेरे दुआ की ज़रूरत ही नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा आप अपने हॉस्पिटल का एक उसूल बना लीजिए, लोगों से, मरीजों से उनका जायज जो आपका खर्च लगता है वो लीजिए, जायज जांचें करवाइए। जांच की जरूरत नहीं फिर भी 10,000 की जांचें लिख दी। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फिर भी ऑपरेशन लिख दिया। 1,000 में इलाज हो सकता है फिर भी उससे आप 25,000 ले रहे हैं। अगर आप जायज तरीके से, सही तरीके से मरीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह मरीजों की दुआएं खुद लगेंगी और तुम्हारी दुकान में खैर बरकत हो जाएगी, तुम्हारे हॉस्पिटल में खैर बरकत होगी। और अगर तुम 1,000 की जगह 10,000 वसूल करोगे, मरीजों को निचोड़ोगे, उन पर जुल्म करोगे, तो मौलवी जर्जीस क्या उसका बाप भी आ जाए सऊदी अरब से, इमाम हरम ही को क्यों ना बुला लो, तुम्हारे हॉस्पिटल में कभी खैर बरकत नहीं होगी। जितना पैसा आएगा दूसरे दिन घुस जाएगा, तुम्हारी बेटे को कैंसर हो जाएगा, कराओ इलाज। अब जो मौलाना दुआ किए थे, लखनऊ के बहुत बड़े मौलाना थे, खाना खाते वक्त हमसे कहते हैं यार बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा यार, तुमने उसके मुंह पे ही कह दिया। मैंने कहा मुंह पे कहना ही तो अफजल बात होती है, पीठ के पीछे कहने से क्या फायदा था यार। अरे मरीज को ही तो दवा देना है, मरीज ये है दवा आप किसी और को दे रहे हो, बीमार ये है दवा किसी और को दे रहे हो, तो फायदा क्या? बोला ये बुलाएगा नहीं। हमने कहा ये और ज्यादा बुलाएगा हमको, और हमारा कोई मरीज यहाँ आएगा तो और कंसेशन भी करेगा, क्योंकि इसको मालूम हो गया है कि मौलाना जर्जीस मुंहफट आदमी किसी दूसरी जगह मेरे हॉस्पिटल की बुराई भी कर सकता है, इसलिए और ज्यादा भी करेगा हमारे साथ। कहा यार तुम बड़े हिम्मत वाले आदमी हो। मैंने कहा इसी की तो सजा भुगत के आया हूँ, 6 महीने जेल में रह गए। 6 महीने जेल में रहे, हिम्मत, बहादुरी। अभी कर्नाटक में गए तो वहां के लोगों ने हमें टीपू सुल्तान अवार्ड दे दिया। मैंने कहा किस लिए दे रहे हो? कहा टीपू सुल्तान भी बहुत बहादुर था, आप भी बहुत बहादुर हैं। मैंने कहा वो तो मैं जानता हूं जेल में कैसे रहे हैं। इसी का तो हम इनाम दे रहे हैं, इसी का तो अवार्ड दे रहे हैं, टीपू सुल्तान अवार्ड हमको दिया। वहां यूट्यूब पे पढ़ा देख सकते हैं आप। तो मेरे भाइयों, हक बात किसी के मुंह पे कह देना यही सबसे अच्छी चीज होती है। मरीज का इलाज करना चाहिए, मरीज ये आप इलाज किसी और का करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो उस वक्त ज़रूरत थी, मैंने कह दिया। हालांकि उसने बड़ी मेहमान नवाजी की का मौलाना बात तो सही है, फिर भी दुआ कर देते अच्छा होता। मैंने कहा मैंने दुआ कर दी। 10 मिनट की तकरीर में मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल को कामयाबी अता फरमाए, जो मरीज यहाँ आए वो शिफा लेकर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अंदर शिफा भर दे, आपकी दवाओं में शिफा भर दे। और जो शिफा तो अल्लाह ही देगा, ना आपके डॉक्टर ना आपकी दवाएं, शिफा तो अल्लाह ही देगा। इसलिए अच्छा वही दुआ हो गई। वो समझ रहा था कि दुआ के लिए हाथ उठाना जरूरी है। कुछ जाहिलों ने दिमाग में ऐसा भर दिया है कि जब तक हाथ ना उठाओ वो समझते दुआ ही नहीं हुई है। जैसे एक जगह कहीं हम गए मदरसे में, वहां के बच्चे बोले मौलाना साहब यहाँ खाना नहीं मिलता है हम लोगों को, 6 महीने हो गए खाना नहीं दिया मदरसे में। मैंने स्कूल के सब उस्ताद को बुलाया मीटिंग के, मैंने ये क्या है बच्चे कह रहे हैं,
करें मौलाना हम तो तीनों टाइम उनको देते हैं, नाश्ता भी देते हैं, दोपहर में भी देते हैं, शाम को भी देते हैं। मैंने बच्चों से कहा कि तो कह रहे देते हैं, तो कहा नहीं भात नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता, रोटी मिलती है तीनों टाइम। हमने कहा अच्छा ये लोग चावल को खाना समझ रहे हैं और रोटी को नाश्ता। तो वो बेचारे वो सही बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमको खाना नहीं मिला। और जब मदरसे के असातिज़ा की बात सुनी तो उन्होंने कहा हम तो तीनों टाइम देते हैं। तो उनका जो खाना था वो उनको आप दे नहीं रहे हैं, और जिसको बेचारे वो नाश्ता समझ रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं हमें खाना नहीं मिल रहा है। तो बहुत से लोग चावल ही को खाना समझते हैं, इसी तरीके से बहुत से लोग हाथ उठाने ही को दुआ समझते हैं। बेचारे वो हाथ उठाओ तभी दुआ है, बगैर हाथ उठाए दुआ मानते ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदे आपने हमसे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, ये दोनों ने दुआ दी है, इसके लिए हाथ नहीं उठाया गया है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ये दुआ ही तो है, अल्लाह की सलामती हो आप पर। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी हो। अब हाथ उठाना जरूरी है। अब मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, आप उधर से कहें वालेकुम अस्सलाम, तभी समझोगे आप ये दुआ हुई। तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब तो लैट्रीन में जाओगे और पैंट खोलोगे, तब कहोगे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, तब जाकर बैठोगे। और जब लैट्रीन से निकलोगे तब कहोगे गुफरानका। हाथ उठाने ही को बहुत से लोग दुआ समझते हैं, जो गलत है। अल्लाह के नबी ने जहां हाथ उठाए वहां उठाओ, जहां नहीं उठाए वहां नहीं उठाओ। अजान के बाद बहुत से लोगों को मैं देखता हूं मस्जिद के अंदर अजान दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। गलत है, या अल्लाह के रसूल ने हाथ नहीं उठाए, नहीं उठाना है। बहुत से लोगों को देखा, चांद देख लिया रमजान का, ईद का, हाँ अल्लाहुम्मा हिल्लहु बिल हम्द, अरे दुआ मांगने लगे हाथ उठाकर चांद। अरे वहां हाथ नहीं उठाए अल्लाह के रसूल ने, वहां नहीं उठाना है हमें हाथ। जहां नहीं उठाए वहां नहीं उठाना, जहां उठाए वहां उठाना। और अगर आपको हाथ उठाने में हर्ज किया है तो इसका मतलब यह है कि रसूल ने जो दिया है वो आप काफी नहीं समझ रहे हैं। आपने अपनी तरफ से जो सही समझा उसको इस्लाम समझ रहे हैं। इस्लाम वो नहीं जो आप सही समझ रहे हैं, इस्लाम वो है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया।